Hi guys, a very warm welcome to everyone in this today's session. Today we are going to see summary for our Act 4. Act 4 के लिए हम summary देखने जा रहे हैं. As you all know, Act 4 में हमारे 3 scenes थे. Act 1, Act 2 and Scene 1, Scene 2 and Scene 3. Okay, we have completed entire scene. Now we are left with just Act 5. है ना, Act 5 भी बचे हैं, वो हम आगे चल के करेंगे. ठीक है. तो क्या हुआ था एक्ट 4 में ओवर एक्ट 4 में क्या हुआ था, चलिए देखते हैं. मीनवाइल इन अ डिजर्टेड प्लेस 3 witches आर सीन रिसाइटिंग incantations अराउंड अ बॉइलिंग cauldron. आप सबको पता है कि एक हीथ पर, एक डेजर्टेड प्लेस मतलब एक हीथ पर, एक ओपन ग्राउंड पर 3 विचेस मिली थी हम सबको. एक्ट फॉर सीन 1 याद करो जल्दी से. ठीक है, 3 विचेस मिली थी, 3 वियर्ड सिस्टर्स मिली थी. ओके, और उनके पास क्या था, दे वर हैविंग अ बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन. बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन क्या होता है, एक मटका टाइप का, जो कि मैंने दिखाया था आपको. ठीक है, तो वो लोग उसमें स्पेल्स बोल रहे थे, मंत्र बोल रहे थे, और बॉइलिंग कॉल्ड्रॉन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, उल्लू की आँख और छिपकली की जीभ, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे अनलिमिटेड एन नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स उसमें पड़े थे. राइट, दे बॉन्ड मैकबेथ टू बी अवेयर ऑफ मैकडफ. फर्स्ट हमारी क्या है, ये फर्स्ट हमारी बॉन्डिंग है, जो कि फर्स्ट एपरीशन ने, किसने, विच ने नहीं, एपरीशन ने दी थी. फर्स्ट एपरीशन ने दी थी. ठीक है, फर्स्ट एपरीशन क्या था, उसका सिर्फ सिर था. ही वॉज अ कटेड हेड. ओके, फर्स्ट एपरीशन वॉज द कटेड हेड, लाइक कटेड हेड. सो उसने क्या कहा था, भाई मैकडफ से बच कर रहना. मैकडफ से क्यों बचने को कहा था, क्योंकि भाई देखो, मैकडफ जो है वही एक ऐसे इंसान है जिसने नेचुरल तरीके से जन्म नहीं लिया था. ठीक है, उसमें सेकंड आप जब उसकी डिमांड सुनेंगे, या सेकंड आप प्रोफेसी सुनेंगे, है ना, सेकंड एपरेशन की, तो वो यही कहता है कि द पर्सन विच हैज़ नॉट टेकन बर्थ फ्रॉम his mother that can harm you only. A person which have taken birth from a mother can never harm Macbeth, है ना. तो यही सेकंड आपकी विच थी, सेकंड प्रोफेसी थी. फर्स्ट प्रोफेसी, या आप कह सकते हैं जो पहली सिचुएशन थी, वो तो ये थी कि मैं आपको मैकडफ से बचकर रहना है. ठीक है, बट एट द सेम tell him that no man, second on, no man born of woman would harm him. मतलब वो इंसान जिसने वुमन से जन्म ना लिया हो, ठीक है, वो तुम्हारा हार्म नहीं कर सकता. अब ये कौन था, ये मैकडफ ही था. देखो, मैकडफ की मैंने कहानी बताई आपको. मैकडफ आगे आपको पता चलेगा कि उसने वुमन से जन्म नहीं लिया था, उसने किसी ऑर्गेनिज्म से, उसके खाल में उसकी माँ ने उसे, मतलब उसका पेट फाड़ कर, उसकी माँ का पेट फाड़ कर उसे निकाला गया था, और फिर बाद में किसी ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल है, उसकी खाल में उसे रख दिया था. वो हमें आगे पता चलेगा. ठीक है, अभी नहीं, आगे. तो ये हमारी सेकंड आपकी क्या कह सकते हैं, प्रोफेसी हो गई. ठीक है, एंड they declare that he shall never be defeated until Birnam Wood shall come to Dunesnane Hill. थर्ड हमारी क्या थी, कि जब तक कि बिरनाम के फॉरेस्ट जो हैं वो ड्यूजनेन हिल पर क्लाइंब ना करने लगे, ठीक है, उसकी रूट्स जो हैं वो ड्यूजनेन हिल पर क्लाइंब ना करने लगे, तब तक तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता. और जिस दिन ऐसा होने लगे, उस दिन समझ जाना कि तुम्हारी मौत सामने है. तो आई होप इतना समझ आया होगा. ये एक्ट 3 सीन 1 ही चल रहा है हमारा. ठीक है, next, Macbeth. He insists on knowing from the witches whether Banquo's issue shall reign in Scotland, whereupon a vision is seen of the line of Scott kings in long succession. मतलब यहाँ पे मैकबेथ जो है वो विचेस को फोर्स करता है, काफ़ी फोर्स करता है कि वो बैंक्यो के बारे में बताएं, कि बैंक्यो का जो बेटा है फ्लेंस, वो आगे चलकर किंग बनेगा स्कॉटलैंड का या नहीं बनेगा, है ना. जैसे कि आपने देखा था कि जो स्कॉट किंग्स थे, स्कॉट किंग्स में कौन कौन आ रहे थे आपके, स्कॉट किंग्स और जेम्स, जो आपके 6 किंग्स थे, जेम्स, है ना, और जेम्स फर्स्ट, जेम्स सेकंड एंड किंग फर्स्ट, किंग सेकंड एंड 6 अदर किंग्स थे जिनका नाम जेम्स था. ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा कि जो स्कॉट किंग्स थे, उनके
पास में, ओके, उनके पास में क्या दिख रहा था, डिसेंडेंट्स दिख रहे थे बैंक्यो के। सबसे लास्ट में कौन खड़ा था, बैंक्यो खड़ा था। बैंक्यो के पास एक शीशा था और उस शीशे में बैंक्यो के बेटे, आने वाली जो पीढ़ी है वही दिख रही थी, ठीक है। तो द सीन एंड्स विद द रिपोर्ट दैट मैकटफ हैज़ रीचेस इंग्लैंड। नाउ अब सीन जो है वो तभी एंड होता है हमारा जब पता चलता है कि जो मैकटफ है वो इंग्लैंड पहुंच चुका है, ठीक है। मैकबेथ जो है वो स्वेयर कर लेता है, मतलब कसम खा लेता है कि मैकटफ की पूरी फैमिली को उड़ा देगा, पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा, ओके। उसके पूरे कैसल पे, उसके सर्वेंट्स पर, उसके वाइफ, उसका इवन चाइल्ड, उसका जो सन है, सबको मार देगा, है ना। तो मैकटफ जो है वो इंग्लैंड से भाग जाता है और उसकी वाइफ को जब पता चलता है तो उसकी वाइफ बहुत नाराज़ होती है, बहुत चिल्लाती है ना। लेडी मैकडफ को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये सोचकर कि जो मैकडफ है वहाँ से भाग गया, ओके। नाउ जो मैकबेथ है वो अराइव होता है सीन में और किल कर देता है मैकडफ की पूरी फैमिली को। मैकडफ की वाइफ को किल कर देता है, मैकडफ की एंटायर फैमिली, सन को, वाइफ को, सबको मार देता है, ठीक है। मैकडफ और लाइक मैलकॉम, फिर आपको अभी का जो मैंने मतलब एक्ट 4 सीन 3 पढ़ा है वो वहाँ पर आ चुके हैं हम। फिर जो मैलकॉम है और मैकटफ है दोनों मिलते हैं इंग्लैंड में और मैलकॉम मतलब थोड़ा सा सस्पिशन में आ जाता है कि कहीं ये जो मैकटफ है ये मिला हुआ तो नहीं है ना। मैकटफ जो है कहीं मिला तो नहीं है, तो इसलिए वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है और एंड में वो मतलब बिल्कुल पक्का हो जाता है कि हाँ मैकटफ जो है वो बिल्कुल लॉयल है। फर्स्ट तो वो थोड़ा सा वो कर रहा था, क्या कर रहा था, शक कर रहा था, सस्पेक्ट कर रहा था कि कहीं ये मैकटफ मैकबेथ से मिला तो नहीं है। फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस के बाद वो अश्योर हो जाता है कि नहीं ये हमारे साथ ही है, ठीक है। नेक्स्ट रॉस, अब रॉस आता है। रॉस कौन है, एक ट्रस्टवर्दी नॉवल मैन है, ठीक है। तो वो एक न्यूज़ लाता है मैकटफ के लिए कि मैकटफ की पूरी फैमिली का अंत हो चुका है, मैकबेथ ने पूरी फैमिली को मार दिया, ठीक है। ये पूरी न्यूज़ लाता है, ओके। देन द एगोनी ऑफ मैकटफ मेक्स हिम रिजॉल्व टू टेक रिवेंज ऑन मैकबेथ। मतलब ये सुनकर जब रॉस से ये सुनता है कि मेरी पूरी फैमिली को मैकबेथ ने सर्वेंट्स के थ्रू मार दिया है, उसके बच्चे को, उसकी बीवी को, तो मैकटफ बहुत गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर गुस्सा भर जाती है। एगोनी का मतलब है एनरेज हो जाता है, इन्फ्यूज़ हो जाता है, या आप कह सकते हैं गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है, ओके। एंग्री हो जाता है कि और मैकटफ ये ठान लेता है कि मुझे मैकबेथ से रिवेंज लेना है, मुझे मैकबेथ से क्या करना है, बदला लेना है। और यहीं पर आपका पूरा समरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सीन्स काफ़ी बड़े हैं बट समरी काफ़ी छोटी है गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर, ओके। आपका एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4 चारों एक्ट खत्म हो चुके हैं। अब आपका एक्ट 5 बचता है जो कि काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है। इवन उसके सीन्स काफ़ी बड़े हैं, 9 सीन्स हैं आपको दिखेंगे वहाँ पे। एक्ट 5 सीन 9 तक है बट 9 के 9 सीन बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आई होप यू लव दिस वीडियो एंड इफ़ यू लव दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो a big thumbs up, subscribe to the channel, press the bell icon if you haven't do it yet. That's it guys, bye guys, and please subscribe to the channel if you haven't do it yet. Bye guys.